देख सकते हैं बेशक लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन इस समय शाम के 7:30 बज चुके हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया किस तरह से शहर के निरीक्षण पर निकले हैं। जगह जगह जाकर चेक कर रहे हैं कहां कहां बाजार खुले हुए हैं, कहां कहां जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो घूम रही हैं। 112 की जो टीमें हैं उनको चेक किया जा रहा है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जहां पर आप देख सकते हैं इस समय करनाल के सेक्टर 32 के आसपास के इलाके में निरीक्षण करते हुए, ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया वो शहर के निरीक्षण पर निकले हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। 8 से 10 मिनट मैक्सिमम होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन सर। वैसे तो जी 15 मिनट है सर। आप कितना टाइम, आपका भी यहीं का एरिया है ना? नहीं सर, इधर भी है, परली तरफ भी अपना दलियानपुर टपरावना तो कोई यार भी नजदीक नहीं हो तो कोई। हाँ जी हाँ, सुबह कुंजपुरा गए थे हो सर। जाते सर सम टाइम कुंजपुरा गए थे सुबह सर। हमने बोले हमारी दूसरी बोले नहीं आप जाओ नजदीक में, ठीक है चले जाते। बिल्कुल निरीक्षण पर निकले हैं। एसपी साहब क्या कहना चाहेंगे? ठंड हो चुकी है उसके बावजूद भी 7 बजे आप अचानक निरीक्षण पर निकले, किसी को पता नहीं है कुछ, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ चेक किया जा रहा है? नहीं, ये तो हम शाम के समय जो भी हमारी आरवी व्हीकल्स जो रास्ते में मिल जाती है उनको हम चेक करते रहते हैं। कोई जो भी इस पर पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो और इनके द्वारा जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की है, तो हमारी जितनी भी आरवी व्हीकल हैं, ये एक अच्छी बात है कि वो जितने जिसको भी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होती है पुलिस हेल्प की या पुलिस असिस्टेंस की, तो हमारी टीम लगभग 8 से 10 मिनट के आसपास में पहुंच रही है। चिंता का विषय है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज 145 मामले सामने आए हैं और अधिकारी भी, साइंटिस्ट भी, वो भी कहीं पॉजिटिव हुए हैं। जी देखिए, गाइडलाइंस की अनुपालना करवाते समय ये ज़रूरी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं वो स्वयं भी सुरक्षित रहें। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करें, मास्क का प्रयोग करें और जिन्होंने भी वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगवा रखी वो भी जरूर लगवाएं। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया, जी हां, आपने देखा कि किस तरह से शाम को 6 से 7 बजे तक अपने कार्यालय में बैठते हैं और उसके बाद शहर में निरीक्षण करने निकल पड़ते हैं। देखते हैं कि कहां पर बाजार खुले हुए हैं, कहीं कोई गुंडा तत्व जो है या खासतौर पर शरारती लड़के कहीं उत्पात तो नहीं मचा रहे, और किस तरह से पुलिस की गाड़ियों का भी जाकर निरीक्षण करते हैं। डायल 112 के अधिकारियों से भी बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से कहां से आपको फोन आते हैं, कितने फोन आते हैं। तो इस तरह के बाजारों में भी सर चेक किया जा रहा है। अमूमन भीड़ कम हो रही है 6 बजे के बाद। जी बिल्कुल, जो एसएचओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो शाम के समय जैसे 6 बजते हैं उसके बाद बाज़ारों में निकलते हैं और जो भी दुकानदार हैं उनको जागरूक भी कर रहे हैं और उनको अगर कोई बात नहीं मान रहा तो उसको वार्निंग भी दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बगैर बार बार वार्निंग के बावजूद भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। परसों जी देखो जी उसका काम है, पता नहीं कोई अपने डीआरओ साहब से बताते हैं। हाँ सर, उसी के ग्रुप में डाल के फोटो उतार के जी सारे वो करते नूर महल वाले जो है ना ये रोड पे जी आप पर रात को 10-11 बजे यहाँ भी हम राउंड लगा शिकायतें आती हैं। कोई नहीं सर, आज और भी ज़्यादा एक बार पहले कोई फायरिंग वायरिंग भी की थी हमारे पास, ये इसका पर्चा भी दर्ज हुआ। हाँ पहले हुआ था सर। तो बिल्कुल लगातार जो है करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से निरीक्षण करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभी भी कहीं पर भीड़ है जहां पर उस तरह पर जो है निश्चित तौर पर चेकिंग की जाती है। और इस समय समय पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय जो करनाल के एसपी थे गंगाराम पुनिया वो सेक्टर 32-33 और आसपास के इलाके में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके पास जा जाकर जो है उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो एक अच्छा प्रयास करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लोगों से भी अपील की है क्योंकि आज करनाल में कोरोना के 145 मामले सामने आए हैं। हालांकि शुक्र यह है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ये चीज जरूर है, पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है और जितने भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो बहुत जल्द ठीक भी हो रहे हैं। देख सकते हैं बेशक लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन इस समय शाम के 7:30 बज चुके हैं और उसके बाद भी आप देख सकते हैं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया किस तरह से शहर के निरीक्षण पर निकले हैं। जगह जगह जाकर चेक कर रहे हैं कहां कहां बाजार खुले हुए हैं, कहां कहां जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो घूम रही हैं। 112 की जो टीमें हैं उनको चेक किया जा रहा है। करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जहां पर आप देख सकते हैं इस समय करनाल के सेक्टर 32 के आसपास के इलाके में निरीक्षण करते हुए, ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं। करनाल के जो एसपी हैं गंगाराम पुनिया वो शहर के निरीक्षण पर निकले हुए हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। लॉकडाउन लग चुका है और करनाल में किस तरह के इंतजाम हैं उसको लेकर इस समय करनाल के एसपी जो है जगह जगह इस समय निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह की पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम है। 112 के तहत जो रिकॉर्ड रजिस्टर होता है उसको चेक किया जाता है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, टैब चेक किया जाता है। करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया जो इस समय जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं तक तो 2-3 हो गया, सुबह से लेकर 5 कॉल आई है। एवरेज एवरेज टाइम कितना आपका?
सर 8 से 10 मिनट मैक्सिमम होता है अकॉर्डिंग टू लोकेशन सर। वैसे तो जी 15 मिनट है सर। आप कितना टाइम, आपका भी यहीं का एरिया है ना लगभग? नहीं सर, इधर भी है, परली तरफ भी अपना दुनियानपुर टपरावना चलो वो तो कोई यार भी नजदीक नहीं हो तो कोई हाँ जी हाँ। रोज के सुबह कुंजपुरा गए थे हो सर, जाते हैं सर सम टाइम। कुंजपुरा गए थे सुबह सर। हमने बोले समाज दूसरी बोले नहीं आप जाओ नजदीक मठी का चले जाते हैं। बिल्कुल निरीक्षण पर निकले हैं। एसपी साहब क्या कहना चाहेंगे? ठंड हो चुकी है, उसके बावजूद भी 7 बजे आप अचानक निरीक्षण पर निकले, किसी को पता नहीं है कुछ, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या कुछ चेक किया जा रहा है? नहीं, ये तो हम शाम के समय जो भी हमारी आरवी व्हीकल्स जो रास्ते में मिल जाती है उनको हम चेक करते रहते हैं। कोई जो भी इस पर पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही हो और इनके द्वारा जो कार्य प्रणाली है वो किस प्रकार की है, तो हमारी जितनी भी आरवी व्हीकल हैं, ये एक अच्छी बात है कि वो जितने जिसको भी इमरजेंसी में रिक्वायरमेंट होती है पुलिस हेल्प की या पुलिस असिस्टेंस की, तो हमारी टीम लगभग 8 से 10 मिनट के आसपास में पहुँच रही है। बाजारों में भी सर चेक किया जा रहा है, अमूमन भीड़ कम हो रही है 6 बजे के बाद? जी बिल्कुल, जो एसएचओ और ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं वो शाम के समय जैसे 6 बजते हैं उसके बाद बाज़ारों में निकलते हैं और जो भी दुकानदार हैं उनको जागरूक भी कर रहे हैं और उनको अगर कोई बात नहीं मान रहा तो उसको वार्निंग भी दे रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति बगैर बार बार वार्निंग के बावजूद भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की लेकिन कई जगह सर अभी भी भीड़ भाड़ है, रामनगर का इलाका है, फूसगढ़ का इलाका है, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं कि वहाँ पर शाम को भी काफ़ी रश रहता है। जी, कुछ स्थानों पे हमारे पास भी कॉल आती रहती है और जैसे जो भी कॉल हमारे पास आ रही है हम उसी टाइम उसको चेक भी करवा रहे हैं। मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले में पुलिस का भी पूरा सहयोग करें। हम किसी को हरास नहीं करना चाहते, किसी को परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन क्योंकि गाइडलाइंस को पालन करवाना पुलिस की एक दायित्व है तो पुलिस इस दायित्व को भलीभांति सर निभाएगी। चिंता का विषय है कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। आज 145 मामले सामने आए हैं और अधिकारी भी, साइंटिस्ट भी, वो भी कहीं पॉजिटिव हुए हैं। जी देखिए, गाइडलाइंस की अनुपालना करवाते समय ये ज़रूरी है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, पुलिस कर्मचारी लगे हुए हैं वो स्वयं भी सुरक्षित रहें। तो उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी कोविड गाइडलाइंस का फॉलो करें, मास्क का प्रयोग करें और जिन्होंने भी वैक्सीनेशन की दोनों डोज नहीं लगवा रखी वो भी ज़रूर लगवाएं। शुक्रिया सर। तो ये आप देख सकते हैं इस समय करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया जो निरीक्षण पर निकले हैं। लॉकडाउन भी चल रहा है और जो समय समय पर जो पुलिस की गाड़ियां फील्ड में रहती हैं उनको भी चेक किया जाता है। तो एक अच्छा प्रयास उनकी तरफ से समय समय पर रहते किया जाता रहा है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। पहले भी हमने आपको कई बार दिखाया कि 112 एक अपने आप में एक बेहतरीन सर्विस जो है हरियाणा पुलिस की तरफ से शुरू जरूर की गई है और जगह जगह जैसे ही 112 तुरंत स्पॉट पर पहुंचती है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो अधिकारी हैं वो बताते हुए नजर आ रहे हैं कि आज सुबह के इतने फोन आए और इस जगह पर वह तुरंत पहुंचे हैं। क्योंकि सबसे अच्छा हरियाणा पुलिस का जो एक प्रोजेक्ट लगा वो 112 डायल लगा। डायल 112 अपने आप में एक अच्छा प्रयास है। परसों जी देखो जी उसका काम है, पता नहीं कोई डोरी को आप अपने डीआरओ साहब से बताते हैं। हाँ सर, उसी के ग्रुप में डाल के फोटो उतार के जी सारे वो करते हैं। अच्छा, कोई मान लो आप मौके पर गए, कंप्लेंट्स वगैरह आपको दे दी, उसका क्या करते हैं? हम उसको भी कंप्लेंट थाने में रिसीव करवा नहीं करना नहीं सर। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। करनाल समेत हरियाणा के 11 जिलों में लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे में जगह जगह पर तमाम अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी लोगों के बीच में जाकर जहां उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, वहीं पुलिस अधिकारी हैं करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया जो समय समय पर इस तरह से शहर में जाते हैं, निरीक्षण करते हैं और शाम के 7:30 बजे का समय है और आप देख सकते हैं कि इस ठंड के बावजूद भी सभी पुलिस अधिकारी जो सभी ड्यूटीज़ दे रहे हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस किस एरिया में वह गश्त करते हैं, जिसकी तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। जी रात को 10-11 बजे यहाँ भी हम राउंड लगा शिकायतें आती है। कोई नहीं सर, आज और भी ज़्यादा एक बार पहले कोई फायरिंग वायरिंग भी की थी हमारे पास, ये इसका पर्चा भी बन गया। हाँ पहले हुआ था सर। तो इसका थोड़ा ध्यान रखते हैं जी, हम राउंड लगाते हैं सर। इधर भी खाली एरिया पड़ा जी, थोड़ी लाइटों से आगे हम जो फोन आया यहीं से आगे जा रहे थे वहाँ बुरा ले भाई, वहाँ थोड़ा खाली पड़ा जी, इधर भी लोग। तो बिल्कुल लगातार जो है करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से निरीक्षण करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो अभी भी कहीं पर भीड़ है जहां पर उस तरह पर जो है निश्चित तौर पर चेकिंग की जाती है और इस समय समय पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि इस समय जो करनाल के एसपी थे गंगाराम पुनिया वो सेक्टर 32-33 और आसपास के इलाके में निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनके पास जा जाकर जो है उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो एक अच्छा प्रयास करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लोगों से भी अपील की है क्योंकि आज करनाल में कोरोना के 145 मामले सामने आए हैं। हालांकि शुक्र ये है कि जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो हॉस्पिटल एडमिट नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी ये चीज जरूर है, पॉजिटिव जरूर देखने को मिल रहा है और जितने भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं बहुत जल्द ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्पीड है, इस वायरस की स्पीड है, जो थर्ड वेव में कोरोना के जो आंकड़े जो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं उसका एक कारण यह है कि दूसरी डेल्टा वेरिएंट और सेकंड का जो कोरोना वेरिएंट था उससे बहुत तेजी से ये वायरस बढ़ता है। इसलिए सिर्फ बार बार प्रशासन आपसे अपील कर रहा है कि सिर्फ
सिर्फ आप अगर बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, तो मास्क का प्रयोग जरूर करें। और इस समय आप देख सकते हैं डायल 112 के तहत जो तमाम गाड़ियां घूमती हैं, किस तरह से करनाल के एसपी खुद जाकर निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे थे। डायल 112 के इंचार्ज है, क्योंकि एक अच्छा प्रयास जरूर है। डायल 112 की पुलिस टीम जो है तुरंत मौके पर पहुंचती है। क्या कहना चाहेंगे? 24 घंटे ड्यूटी रहती है, आज एसपी खुद अचानक औचक निरीक्षण करने पहुंचे, सभी तरह का आपका रिकॉर्ड चेक किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम देख रहे हैं कि जब से डायल 112 की शुरुआत हुई है, एक अच्छा पब्लिक को रिस्पॉन्स मिलता है कि आप तुरंत एक्सीडेंट होता है या तुरंत कुछ भी होता है तो सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अब जी हम पब्लिक की सेवा करें, जैसे अफसर हमारे आदेश दें हम वैसी कार्रवाई उसी टाइम करते हैं। हमारे अफसर एसपी साहब थे, चेक करते हैं हमारे को भाई ड्यूटी ठीक करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने हमारे को कॉल किया, मौके पर पहुंच गए। हमारे को जो पूछा साहब ने हमारे जी से, हमने उसको वैसे ही बताया। तो अचानक चेक कर लेते हैं? हाँ, अचानक भी नहीं, वहाँ अचानक चेक कर लेते हैं क्या मुलाजिम ड्यूटी ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरह से सेक्टर 32-33 के इलाके में हम किसी काम से आए हुए थे, लेकिन हमने जब अचानक देखा कि किस तरह से करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया अचानक जो है रोड्स पर निकल पड़े हैं चेकिंग करने, क्योंकि हमने पहले भी बहुत बार देखा कि जो करनाल के एसपी हैं वो रात के 10-10 बजे भी जो है शहर में निरीक्षण करते हुए जरूर नजर आते हैं, देर रात तक ऑफिस में जरूर बैठते हैं और एक अच्छा काम जरूर कर रहे हैं शहर के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब से डायल 112 की शुरुआत हुई है, इससे कहीं ना कहीं जो क्राइम बढ़ता था उस पर भी कहीं ना कहीं रोकथाम जरूर लगी है, अंकुश जरूर लगा है। क्योंकि डायल 112 की जो गाड़ियां होती है, लाइट लगी होती है, सायरन लगा होता है, पुलिस का एक गनमैन साथ होता है, वॉकी टॉकी साथ होता है, तो जिससे देखकर भी जो अपराधी किस्म के जो लोग हैं कहीं ना कहीं वो इस तरह से आवारागर्दी करते हुए नजर नहीं आते हैं, खुले में घूमते हुए नजर नहीं आते हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्राइम पर रोकथाम करने पर कहीं ना कहीं कुछ अंकुश जरूर लगता है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। तो करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया निकले रात के समय सड़कों पर। 6 बजे लॉकडाउन लग गया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझा। उन्होंने समझा कि शहर के क्या हालात हैं, किस तरीके से डायल 112 की टीम काम कर रही है, किस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल पा रही हैं, और जो सर्विस पुलिस की टीम देती है क्या वो काम अपनी जिम्मेदारी के साथ निभा पा रहे हैं, किसी तरीके की परेशानी पुलिस कर्मियों को तो नहीं हो रही है। इस बात को जानने के लिए वो पूरे शहर का राउंड लगा रहे थे, जानकारी जुटा रहे थे, और इसी दौरान वो पहुंच जाते हैं सेक्टर 32 में। और यहां पर जब अपनी गाड़ी को देखते हैं, अपनी टीम की गाड़ी को देखते हैं, 112 को देखते हैं, तो वो बुलाते हैं, सारे रिकॉर्ड चेक किए जाते हैं, देखे जाते हैं कि पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है कि आप लोग के पास दिन में कितनी कॉल आई, आपने कितनी जो समस्याएं थी उसका सॉल्यूशन किया, जो आपको शिकायत मिलती है वो शिकायत आप कहां पर जाकर देते हैं, लोग आपसे किस किस तरीके की शिकायत करते हैं। तो एक पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हुए नजर आए गंगाराम पुनिया, और साथ ही साथ उनकी पूरी टीम जो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर राउंड करती रहती है। उन्होंने बकायदा ये भी बताया है कि सेक्टर 32-33 में आपकी गश्त जो है वो लगातार लगती रहनी चाहिए। यहां पर अगर कोई आवारागर्दी करता है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो उसकी जिम्मेदारी हमारे विभाग की बनती है, यानी कि वो घटना उस तरीके की हो ही ना पाए, उससे पहले ही उस वारदात को रोक लिया जाए। शहर में अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं क्योंकि कोरोना का वक्त है। उन्होंने आम पब्लिक से भी अपील की है, साथ ही साथ उन लोगों से भी अपील की है जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं कि अपना ध्यान रखें, और बाकी लोग घर से जब बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें। और यही एक जिम्मेदारी होती है अफसर की, चाहे वो प्रशासन का अफसर हो या फिर पुलिस का अफसर हो, क्योंकि वो तमाम लोग आम आदमी के लिए काम करते हैं, और अगर आम आदमी को सेवाएं नहीं मिलेंगी विभाग की तो फिर उसका क्या फायदा। और वही संदेश एक देते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, हाँ एसपी साहब ने बोला भाई ड्यूटी अच्छी तरीके से करो, मास्टर अच्छी तरीके से करेंगे, पब्लिक की सेवा करेंगे, जैसे एसपी साहब हमारे को आदेश देंगे आदेश की पालना करेंगे और पब्लिक की सेवा करेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। जाहिर सी बात है पुलिस का कर्तव्य होता है कि आम पब्लिक की सेवा करना, क्योंकि नारा दिया जाता है सेवा सुरक्षा सहयोग का, और उस नारे को
पूरी तरह से कंप्लीट किया जाए, उस नारे पर खरा उतरा जाए, इसलिए पुलिस काम करती हुई नजर आती है। आप लोगों से अपील है कि अगर आप अपने आसपास किसी क्राइम को होता हुआ देखते हैं तो जल्द से जल्द डायल 112 पर कॉल कीजिए, अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर कॉल कीजिए, वहां पर पुलिस पहुंचेगी। और सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस कप्तान गंगाराम पूनिया अपने दफ्तर में पहुंच जाते हैं। शाम 6 बजे ड्यूटी खत्म होने के बाद भी वो लगातार लोगों की शिकायतें सुनते रहते हैं, राउंड लगाते हैं, फ़ोन के माध्यम से शिकायतें सुनते हैं। और अगर उन्हें रात के समय भी आप कॉल करते हैं तो फिर आपकी कॉल का जवाब वो देते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा रहे हैं। जिम्मेदारी है आम नागरिक को भी अपना कर्तव्य समझने की और प्रशासन का सहयोग करने की। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।